और लेकिन ये कि ये शायद मुद्दा इतना वायरल नहीं होता तो मेरे ख्याल में शायद ये आज कैद होती। अगर मीडिया की नज़र में नहीं आती या इतनी न्यूज़ नहीं बनती तो शायद ये अरेस्ट होती। वैसे तो अदालत भी गई थी, इन्हें बेल पे रिहा किया गया है, लेकिन अगर ये पब्लिक फिगर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है सीमा हैदर। बाकी टाइटल हिंदी में NMF न्यूज़ की वीडियो है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर भले ही लाखों लोग प्यार बरसा रहे हों, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए अवैध तरीके से भारत आई है। और यही वजह है कि सीमा हैदर ने लगातार भारतीयों की परेशानी को बढ़ाया हुआ है। और ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि नेपाल सीमा के जरिए जिस तरह से भारत में सीमा हैदर ने एंट्री ली, उसी तरीके से 2 चीनी नागरिकों ने भी एंट्री ली और उनको बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों का मकसद क्या था ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों को शक है कि जासूसी के लिए ये दोनों भारत में दाखिल हो रहे थे। बता दें, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मई में बिना वीजा के नेपाल सीमा के रास्ते चालाकी से भारत में आई थी। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से ये 2 चीनी नागरिक अवैध तरीके से भारत में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है बिहार के रक्सौल से। बता दें, भारत नेपाल के बॉर्डर पर अब सख्ती से चेकिंग भी हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस मकसद से ये दोनों भारत में एंट्री ले रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के पास वैध वीजा नहीं था। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इस शख्स का नाम झाओ जिंग बताया गया है, जबकि एक और दूसरा शख्स जो इसके साथ मिला है उसका नाम फू कोंग बताया गया है। और इन सब की उम्र ज्यादा नहीं है, बल्कि 30 से 32 साल इन दोनों की उम्र बताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि कैसे अवैध तरीके से भारत में एंट्री लेने के बाद ये बिहार तक पहुंचे और उसके बाद इनका प्लान क्या था। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो सीमा हैदर को माना जा रहा है, क्योंकि सीमा हैदर के आने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर सीमा इस तरह से आ सकती है तो फिर तो कोई भी भारत में घुस सकता है। सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार सीमा पर कोई ना कोई तगड़ा एक्शन जरूर ले सकती है। इस तरह की खबरें हैं। आपको बता दें, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी इस पर बयान दिया था और कहा था कि कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। सुनिए अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा था। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अरिंदम बागची ने क्या कहा ये तो आपने सुना। अब चलिए आपको सीमा का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने यूपी ATS से पूछताछ के तुरंत बाद दिया था। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे की कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आते हैं उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी भेजा गया? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, तो क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास?
नहीं बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात करें, हाँ क्या कुछ काफी कार्यक्रम में करवा चौथ? बिल्कुल मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी लगी कि आप वापस भेजी थी, क्या कीजिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ। तो देखा आपने किस तरह से हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत में सीमा का रहना भारतीयों के लिए कितना सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए बार बार सवाल उठने लाजमी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चाय भी नहीं पी वीडियो वाली अभी अरे सुनो तो सच में पबजी चला रहा था चला तो, गई। और ये भी पाकिस्तान से ले आया बहू तो? ए पता ना ले आने तुम्हें भाभी अच्छी लगी इस मॉल? ए लगी, स्वागत कर देंगे। मौसी तुम्हारी क्या लगी? भाभी लगी, मौसी लगी, क्या लगी? मौसी मौसी कैसे लगी? जब जो इनके जो माई भी लगी, वैसे मौसी भी लगी। अच्छा, हाँ अच्छी लगी? खाना वाना खाया उनके हाथ का? बात की उन्होंने? करी की? कैसी लगी? अच्छी। प्यार व्यार किया अच्छे से कि भाई बच्चा है छोटा सा? अच्छा, तुम कौन सी क्लास में हो? 12वीं में। हाँ, 12वीं में। 12वीं में हो तुम? तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। 12वीं में। ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। मोदी को जानते हो? कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, और योगी? मुख्यमंत्री। अब मान लो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह दें कि नहीं, सीमा यहाँ नहीं रहेगी, वापस पाकिस्तान जाएगी, कह देंगे, कह दे तो ऐसा ना कह लड़ जाओगे भाभी के लिए, मौसी के लिए? हाँ? ऐसा ना अच्छा, कहेंगे। तुम बड़े होके क्या बनोगे? हम क्या बनना चाहते हो? कौन सा कह रहे हैं, बदमाश नहीं कह नहीं, रहे तुम बोलो, तुम वायरल हो गए, तुम बोलो। हैं। अब तो हीरो बनेंगे। हीरो बनोगे? सनी देओल बनोगे क्या? हाँ अच्छा, पाकिस्तान जाओगे? हाँ। बहू लाओगे? एक लाएंगे हम भी। एक तुम कहाँ से लाओगे? सन 2024 में नाम कर देंगे। छोड़ कर ये बताओ कि तुम कौन से देश से बहू लाओगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कुछ खास है क्या? भारत में नहीं है लड़कियाँ? पाकिस्तान के यहाँ बन लेंगे, यहाँ जाएंगे। दामाद बनोगे पाकिस्तान के? हाँ। सुंदर लगती है क्या वहाँ की लड़की? हाँ देखी है? हाँ वो लड़की देखी थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा की एक रील वायरल हुई थी, हाँ देखी। देखी थी? अच्छी लगी थी? हाँ लव मैरिज करोगे क्या अरेंज मैरिज? शादी करेंगे। हाँ, वही माँ बाप की मर्जी से करोगे कि खुद की मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी से भी, माँ बाप की से भी। और माँ बाप ना माने तो? न मानेंगे। मानेंगे, मना लोगे। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। पास में ही स्कूल है? नहीं, गांधी। अच्छा, तो जैसे पाकिस्तान से आई हैं, पाकिस्तान से तो सुना होगा ना, हम इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा से लड़ाई सी रहती है, वहाँ से भाभी आ गई तो लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं 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 लगा, प्यारी लगी? ओके, प्यारी लगी, प्यारी लगी, बहुत प्यारी। जी जनाब, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक वायरल चल रहा है। इंडिया हो या पाकिस्तान, न्यूज़ वालों को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। आपको पता है न्यूज़ वालों को तो कोई भी गर्मा गर्म चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो। और मीडिया वाले जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर मतलब यूँ समझ लो कि उसका तो रस पूरा निकाल के ही छोड़ते हैं। खैर बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की मसले मसाइल, मुख्तलिफ़ किस्म की राय चल रही है। कोई कह रहा है कि ये कोई पाकिस्तानी जासूस है, कोई कह रहा है इंडियन जासूस है, कोई कह रहा है ही ये इंडियन, कोई पाकिस्तान से नहीं गई है। और मतलब बहुत सारी अपनी अपनी सबकी राय है। लेकिन एक बात सोचने की है, समझने की है कि अगर पाकिस्तान से गई है, और लेकिन ये कि ये शायद मुद्दा इतना वायरल नहीं होता तो मेरे ख़्याल में शायद ये आज कैद होती। अगर मीडिया की नज़र में नहीं आती, या इतनी न्यूज़ नहीं बनती, तो शायद ये अरेस्ट होती। वैसे तो अदालत भी गई थी, इन्हें बेल पे रिहा किया गया है। लेकिन अगर ये पब्लिक फिगर नहीं बन जाती
तो शायद ये आज दुनिया की नज़र में नहीं होती, ट्रायल चल रहे होते और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। लेकिन आई कैसे, किस तरीके से इल्लीगल तरीके से इंडिया पहुंच गई। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोग बाकायदा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बाकायदा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत करीबी लोग आसानी से आ जा सकते हैं, वहीं के इलाके के लोग, और आपस में रिलेटिव भी हैं। नेपाल के एक व्लॉग देखा था मैंने नेपाल का, जिसमें बाकायदा एक इलाका ऐसा है कि ये इंडिया है, वो नेपाल है, और बाकायदा कोई एक छोटा मोटा परमिट होता है और एक इजाज़तनामा होता है, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लोग आते हैं जाते हैं। और वहाँ की जो फेस है लोगों के, यानी इंडियन साइड पे भी जो लोग हैं वो टोटल नेपाल की तरह के ही लगते हैं। इस तरह के भी एक इलाके हैं, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में शायद इतनी सख्ती नहीं होती। तो उस रूट के तरीके से भी पाकिस्तान वाला जो रूट है इंडिया पाकिस्तान का, यहाँ पे तो ऐसी बात है बहुत ज़्यादा सख्ती है और कोई भी इल्लीगल तरीके से जा ही नहीं सकता जब तक किसी की परमिशन ना हो, इजाज़तनामा ना हो। अच्छा, अब और भी लोग, मतलब है कि और भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं अगर पकड़ लिया गया है लोगों को। तो सीमा हैदर वाला केस कहाँ तक जाता है, एक बेहतरीन किस्म की लव स्टोरी चल रही है। इन फ्यूचर इस पर मूवीज़ भी बनेंगी। और वैसे मतलब है कि अच्छा, आखिरी में जो बच्चों वाला बताया गया, बच्चों की राय ली गई कि आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान से एक लड़की आ गई है सीमा और यहाँ की बहू बन गई है, यहाँ शादी हो गई है, आप क्या सोचते हो? खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत उनके लिए एक नई चीज़ है। इंडिया ही में किसी से उनकी शादी होती लड़के की तो शायद वो एक नॉर्मल सी बात होती। जब पाकिस्तान का जिक्र है तो बहुत ही ज़्यादा एक अनहोनी सी बात लग रही है बच्चों को, और बच्चे खुश हैं और बच्चा कह रहा है कि मैं भी इंडिया से ही लाऊंगा। तो इंसान की नेचर में बड़ा तजस्सुस, बड़ा एक नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना या एक हैरत अंगेज़ चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करना इंसान की फ़ितरत में ये शामिल है। तो सीमा हैदर वाला केस भी इसलिए ज़्यादा वायरल हो रहा है। आगे क्या होता है, कहाँ तक ये कहानी पहुँचती है, क्या डिसाइड होता है, क्या उसे वापस भेजा जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद रख रही है कि यहाँ का कानून, यहाँ का जो लॉ है वो मेरे साथ इंसाफ करेगा, मैं जो सच बोल रही हूँ वो सच ही बोल रही हूँ। ये बात बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि अगर ये झूठ बोलेंगी तो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर ये झूठ बोलेंगी तो फिर दूसरा झूठ सामने आ ही जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, महीना 2 महीने साल बाद जो शख्स सही होता है वो सही होता है। उस वक्त नहीं पता चलता, उस वक्त ये चीज़ क्लियर नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से पर्दा जो है वो वक्त उठा देता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, झूठ जो होता है वो भी सामने आ जाता है। एक वक्त ऐसा होता है कि आपको अपने झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को बोलने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। तो सामने वाले कोई बेवकूफ़ नहीं होते। एक वक्त आता है कि सामने वाले भी समझ जाते हैं कि नहीं यार, ये झूठ था, ये सच था, ये सच है, वो झूठ है। खैर, सीमा हैदर ने भी ये बात बिल्कुल सही की, 100% की कि मैं एक झूठ बोलूँगी तो मुझे कई झूठ बोलने पड़ेंगे। आगे क्या होता है इस कहानी का देखते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।